नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला में नगर निगम की मासिक बैठक आयोजित की गई। वहीं शहर के विभिन्न हिस्सों से इस दौरान पार्षद पहुंचे। वहीं पार्षदों ने शहर के मुद्दे पर चर्चा की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सदन में पार्किंग निर्माण पर बातचीत की गई। वहीं एम्बुलेंस सड़कों के निर्माण को लेकर इस दौरान बातचीत हुई। शिमला में नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न हिस्सों से पार्षद पहुंचे। वहीं पार्षदों ने शहर के मुद्दे पर इस दौरान चर्चा की। वहीं सदन में पार्किंग निर्माण पर बातचीत की गई। वहीं आपको बता दें, एम्बुलेंस और सड़कों के निर्माण को लेकर भी इस दौरान बातचीत की गई। शिमला में नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। शहर के विभिन्न हिस्सों से इस दौरान पार्षद पहुंचे। वहीं पार्षदों ने शहर के मुद्दों पर चर्चा की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें शिमला से, जहां पर एम्बुलेंस सड़कों के निर्माण को लेकर भी बातचीत की गई। मासिक बैठक होती है और विभिन्न माननीय पार्षदों ने क्वेश्चन के माध्यम से अपने जो सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में जवाब भी दिया था। और दूसरे कुछ इश्यूज ऐसे थे जहाँ पार्किंग बनने के थे इशू, जो पीपी मोड पे हमने 3 पार्किंग टूटू में और न्यू शिमला में, और तीसरा एक विकास नगर के साथ पड़ता है एक एरिया, उनको हमने मंजूरी दी है और वो पीपीपी मोड पे बनाएंगे। और कुछ एक जो टूटू का केस है वो एफआरसी का केस है, एफआरए में जाएगा वो केस, उसको हम वहाँ उसके माध्यम से करेंगे। दूसरा एक हमारी जो टाइट के माध्यम से, टाइट ग्रांट के माध्यम से शिमला में जितनी भी बावड़ियाँ हैं और उसको पीने योग्य पानी बनाएंगे, उसको फिल्टर लगाने का हमने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसको विभिन्न जगह पे जहाँ पर पानी बावड़ियाँ हैं शिमला में, प्राचीन बावड़ियाँ भी है कई जगह, उसको हम फिल्टर लगाएं, फिल्टर लगा करके उसको पीने योग्य भी बनाएं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। हमीरपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। बड़ी खबर, हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपदा प्रभावित लोगों को इस दौरान राहत राशि प्रदान करेंगे। वहीं पुनर्वास के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है। हमीरपुर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस दौरान आपदा प्रभावितों को राहत राशि प्रदान की गई है। वहीं पुनर्वास के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर पहुंचे, जहां पर आपदा प्रभावितों को राहत राशि का वितरण किया गया। वहीं पुनर्वास के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई। वहीं क्या कुछ कहा सीएम सुक्खू ने, आपको सुनवाते हैं। नहीं, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। बजट प्रस्तुत करते हुए कई बैठकें हुई, अधिकारियों से बैठकें हुई, बैंकर से बैठकें हुई, किस प्रकार हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो, उस दृष्टिकोण से बजट बना। और आपने देखा, जब हमने बजट प्रस्तुत किया उसमें हमने ये कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को आने वाले 4 सालों में पैरों पर खड़ा करेंगे और 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। अब कैसे बना जाए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम तो एक आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। परिवार में किसी ने राजनीति नहीं की। एक आम कर्मचारी, एक जमींदार का बेटा जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो आपका दर्द मेरे सीने में था। हमेशा गरीबों की पीड़ा मेरे दिल और दिमाग में रहती थी। मैंने इस दृष्टि को पाया और राजस्व बढ़ाने के संसाधनों को ढूंढना शुरू किया। पाया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल से सत्ता में थी, सबसे पहले तो मेरे को हमीरपुर के लोग मिले, युवा के लोग मिले कि हम मेरिट दिए है, +2 में मेरिट है, ग्रेजुएशन में मेरिट है, एमए में मेरिट है। हम क्लर्क का एग्जाम तक पास नहीं कर रहे जबकि हमारे पेपर सब बहुत अच्छे हुए हैं। हम लेक्चरर का एग्जाम पास नहीं कर रहे जब तक कि हम सब पेपर अच्छे हुए हैं। फरवरी में मैंने जाल बनाया
कि ऐसा क्या सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो मेरिटोरियस बच्चे, गरीब माँ बाप के योग्य बच्चे जो सिलेक्ट होने चाहिए थे वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो पा रहे हैं जिन्हें लिखना तक नहीं आता। जान गुना सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिक रहे थे और ऐसे युवा साथियों को रोजगार मिल रहा था जो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, और मेरिटोरियस गरीब माँ बाप के बच्चे उस जॉब से महरूम हो रहे थे। और जब ये पाया गया कि ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार से चल रहा था, मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। अधिकारियों ने मेरे को कहा कि ये संवैधानिक नहीं है। मैंने कहा मेरी आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको आप कानून की दृष्टि से देखिए, इसे भंग कीजिए। यही नहीं, ये सरकार कैसे पिछली चलती रही भारतीय जनता पार्टी की। पुलिस की भर्ती में घोटाला हुआ, पुलिस की भर्ती में घोटाला होने के बाद कोई इंक्वायरी तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की। हमारी सरकार को तो 11 महीने हुए, अभी पता लगा लाखों लोगों का, लाखों हजारों हमारे हिमाचल के लोगों का क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा है, वो भी कम से कम 2-2.5 लाख करोड़ का घोटाला है। मैंने माइनिंग के क्रैशर बंद किए, सिर्फ रिवर में 4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोगों ने हल्ला किया। हमने कहा जिसके कागज पत्तर पूरे हैं, माइनिंग लीज पूरी है, अगर उसका माइनिंग प्लान पूरा है, उसको चलाने की अनुमति है, तो कई जिलों में ये कोई भी अनुमति नहीं थी और तकरीबन 100 करोड़ रुपए के घोटाले का हमें इसमें पता लगा। हमने कहा इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। इस प्रकार की सरकार जब पिछले 5 साल सत्ता में रही तो इस प्रकार की आर्थिक बदहाली हिमाचल प्रदेश में आई। हमने फैसले किए, शराब की ठेकों की नीलामी 4 साल तक नहीं होती रही। हमने शराब के ठेकों की नीलामी की और तकरीबन 400 रुपए का अधिक राजस्व पिछले 4 साल से ज्यादा हमने कमाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने राजस्व को कैसे बढ़ाना है, आम आदमी पर टैक्स ना लगे, गरीब आदमी की जेब से पैसा ना खींचा जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 75 साल के इतिहास में हम पहली बार अपने राजस्व में इस साल 1 साल के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने जा रहे हैं। ये कमाई का पैसा किसके काम आएगा? ये कमाई का पैसा किसान के काम आएगा, महिलाओं के काम आएगा, जो अनाथ बच्चे हैं उनके काम आएगा। हमारी सरकार इस दृष्टि से काम कर रही है। हमने दिशा दी है। फिर धीरे 4-5 महीने बाद बरसात आई। 7 जुलाई को मैं हमीरपुर जिला में था। पता लगा कि कुल्लू में तबाही मची है। 9 तारीख को मैंने हमीरपुर से ही बैठक की और 9 के ही शाम को मैं कुल्लू पहुंच गया। देखा सब जगह हाहाकार था, ना लाइट थी, ना पीने के लिए पानी था। हमने दिन रात मेहनत की, कर्मचारियों को दूसरे जिलों से बुलाया और 48 घंटे में कुल्लू जिला में लाइट का भी प्रबंध किया और पीने का पानी का भी प्रबंध किया। यही नहीं, हम मेहमान को अपना भगवान की तरह समझते हैं। 75,000 पर्यटक पूरे देश के फंसे हुए थे। 15,000 गाड़ियां रास्ते के टूटने के कारण कुल्लू और मनाली कसोल में फंसी हुई थी। पूरे दिन टीवी पर ये चल रहा था। पूरे दिन बड़े से बड़े मिनिस्टर्स के मुझे फोन आ रहे थे कि हमारा बच्चा यहाँ फंसा हुआ, इसे निकाल लीजिए। पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, सबकी मेहनत और सब लोगों के नेताओं की मदद से हमने उन पर्यटकों को निकाला। अभी हम इस आपदा से उबर ही रहे थे कि 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में ऐसी तेज बारिश आई कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमने 15 अगस्त कुल्लू में मनाना था। मैंने कहा सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया और दिन रात मेहनत करके हमने पाया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में तबाही का ऐसा मंजर हुआ आया है जिसको हमने कभी 50 साल पहले कभी नहीं देखा।
इतिहास की सबसे बड़ी तबाही इस प्रदेश में हुई। मैं हमीरपुर जिला के बड़सर में गया, इंद्रदत्त लखनपाल जी मेरे साथ थे। एक जगह तो जमीन में कोई 50-50 फुट खाई ही बन गई, घर ही दब गया। पूरे हिमाचल प्रदेश का हमने दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग चीखते रहे कि विधानसभा सत्र बुलाइए। ये नहीं कह रहे थे कि हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाते हैं और इस आपदा के लिए लोगों के लिए मदद मांगते हैं। हमने कहा अगर हम अभी सत्र मनाएंगे तो पुलिस के कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी सब उस विधानसभा सत्र की तैयारी में लग जाएंगे। सवालों का जवाब देना होता है, सुरक्षा व्यवस्था देखनी होती है, लेकिन नहीं, वो चीखते रहे। हमने सत्र बुलाया, विधानसभा का सत्र था। भारतीय जनता पार्टी ने आपदा प्रभावित से संबंधित प्रस्ताव लाया, सरकार ने भी लाया। स्पीकर महोदय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। आपदा पर 3 दिन चर्चा हुई। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आपदा में, और जब हमने कहा इस प्रस्ताव के समर्थन में आप खड़े होइए, अगर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करना है तो स्पेशल पैकेज के रूप में आप खड़े होइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग 3 दिन तक चर्चा में भाग करते रहे, लेकिन उस प्रस्ताव में जो गरीब आदमी के समर्थन में प्रस्ताव लाया था, जो आपदा प्रभावित परिवारों के समर्थन में प्रस्ताव लाया था, भारतीय जनता पार्टी की जो विधानसभा में विधायक दल था उसके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ और उसका उन्होंने मूक दर्शक होकर उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी से उस प्रस्ताव को पास किया और केंद्र सरकार को भेज दिया। आशा यह थी कि मोदी जी से भी मैं मिला, होम मिनिस्टर साहब से भी मैं मिला। मैंने कहा हिमाचल के पास आय के साधन बहुत कम है, आप हमारी मदद कीजिए। आज तक 1 पैसे की मदद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने नहीं की जो हमें मिलनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो हमारा अधिकार था, जो बजट में एलोकेशन था, एनडीआरएफ के तहत वो पैसा आया। अभी हमने 95 करोड़ रुपए का क्लेम भरा है। उस क्लेम के भी अभी हमें 4,500 करोड़ रुपए मिलना है, वो भी नहीं मिला। यही नहीं, आप संसद चुनकर भेजते हैं, 4 संसद चुनकर गए, 3 बीजेपी के सांसद हैं वहां। 3 बीजेपी के सांसदों से ये पता करवाइए कि कहीं होम मिनिस्टर के पास खड़ा होकर और प्रधानमंत्री के पास खड़े होकर प्रदेश की आपदा के लिए आपने कोई लेटर लिखकर दिया? आज तक ये लेटर उन्होंने लिखकर नहीं दिया। एक भी फोटो दिखा दीजिए। तो किस लिए आप चुनकर जाते हैं? संसद में आप आवाज नहीं उठा सकते। सत्ता का केंद्र ये नहीं है कि मैं सत्ता में आ गया। सत्ता का मतलब है कि आप लोगों की सेवा कीजिए। कहां आपने लोगों के लिए आवाज उठाई? तो ये भारतीय जनता पार्टी का धुरा स्वरूप है। लेकिन हमने अपने लोगों को, जो हिमाचल में 16,000 परिवार बेघर हो गए, कितने पशु मर गए, कितनी जमीन तबाह हो गई, हमने फैसला किया कि हम अपने जो बजट है उसमें कुछ कट लगाएंगे और हमने 4500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। मैंने आम लोगों के लिए, जो 16,000 घर बेघर हुए हैं, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, मैंने उनके लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया। कहा हिमाचल प्रदेश के लोगों को मैं जानता हूं, एक आम परिवार बड़ी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके अपना घर बनाता है। 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर शिमला में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल समेत कई अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम ने शिक्षा में सुधार को लेकर कई घोषणाएं की। साथ ही विधायकों को नगर निगम चुनाव में मत का अधिकार देने को लेकर भी सीएम ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। 75 साल पहले जिस लोकतंत्र की स्थापना का सपना माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने देखा, वो साकार हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले ना लोकतंत्र था, और देश की आज़ादी के बाद
जब देश को चलाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों को उस समय देखा और एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, उस संविधान में सभी जातियां, सभी धर्म, सभी क्षेत्रीय, सभी भाषाओं को एक समान एक रूपता में लाने का प्रयास इस संविधान में किया गया। और आज हम उनके इस अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित विभाग द्वारा ये आज दिवस मनाया गया है, उस संबंध में हम यहाँ आए हैं। एकेडमिक सेशन से बहुत व्यापक सुधार करने जा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार हिमाचल की रैंकिंग गिरी है, हम दूसरे स्थान पर 18वें और 20वें स्थान पर आगे हैं। हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आज 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ सकता है। मैंने काफ़ी इसमें विस्तृत चर्चा की और काफ़ी घंटों के चर्चा और अध्ययन करने के बाद एक फैसला किया गया कि हमें शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार करना है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर होता नहीं है, एडमिशन करवा दी जाती है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है और बच्चों का अगर बेसिक कमज़ोर होगा तो उनको आगे पढ़ने में दिक्कत आएगी। गारंटी थी कि 4 हम गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम करेंगे। हमने ये फैसला किया, हमारी जो 10 गारंटियों में 7वीं गारंटी थी, हमने ये फैसला किया अगले वर्ष से पूरे गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पहली क्लास में पढ़ाई की एडमिशन दे दी जाएगी। 6 साल के बच्चे को फर्स्ट कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा और तीसरा एक ही कैंपस में 2 प्रकार की खिचड़ी, एक प्राइमरी वाले खिचड़ी बनाते हैं, एक सेकेंडरी वाले खिचड़ी बनाते हैं। हमने ये क्या कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जहाँ एक ही कैंपस में प्राइमरी स्कूल भी चल रहा है और हाई और सेकेंडरी भी चल रहा है, तो उसका कंट्रोल उसके वहाँ के जो सबसे बड़े हेड है प्रिंसिपल के पास हो और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसको करे और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और टीचरों की कमी ना रहे, उस संदर्भ में हम एक गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर्स नीति लेकर आ रहे हैं, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ मेरिटोरियस गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर्स रखे जाएंगे जो टेम्परेरी बेस पर होंगे। वो टेम्परेरी बेस पर उनको रखा जाएगा कि जहाँ टीचर नहीं है उसके लिए भी हमें एक स्पेशल उनको पे देंगे, ताकि पीरियड के हिसाब से कि इतने पीरियड पढ़ाए तो इतने पैसे मिलेंगे, ताकि शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों में टीचर की कमी ना रहे। ये उस कानून में पहले से ही है, आप उनको उस कानून को देख सकते हैं। और अभी 2 जगह चुनाव हुआ है, ये उन पर डिपेंड करता है कि क्या एमएलए डालना चाहता है या नहीं डालना चाहता है। एक वॉलंटरली उसके पास पहले से रेट है। हिमाचल प्रदेश में सामान्य विकास समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक जिला परिषद सभागार में की गई, जिसकी अध्यक्षता सामान्य विकास समिति के सभापति संजय रत्न ने की। समिति ने जिला ऊना में विभिन्न विकासात्मक कार्यों की प्रगति और गत 3 वर्षों में हुए आय व्यय का ब्यौरा लिया। संजय रत्न ने कहा कि विकास समिति का लक्ष्य है कि सरकार की ओर से संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को हर जनमानस तक पहुंचाना है। प्रोग्राम है, जो पॉलिसीज हैं वो हर जनमानस तक जो है वो पहुंचनी चाहिए और उसमें आप लोगों की अहम भूमिका है। हम लोग विधानसभा में बैठ के कानून बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं प्रदेश के लिए, आम जनमानस के लिए, उसको आगे इंप्लीमेंट आप लोग करते हैं। हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सरकार का मुख्य अंग है। आप लोगों के ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के प्रवेश द्वार भुंतर से चंडीगढ़ के बीच चल रही एलायंस एयर की हवाई सेवा पिछले 1 सप्ताह से बंद है। भुंतर से चंडीगढ़ के बीच उड़ने वाली यह विमान सेवा 16 नवंबर से बंद चल रही है। एलायंस एयर के जहाज ने 1 सप्ताह से भुंतर से चंडीगढ़ के बीच उड़ान नहीं भरी है। उड़ान बंद होने से पर्यटक परेशान हैं। पर्यटन सहित मरीजों को भी दिक्कत आ रही है।
कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबारियों में भी निराशा है। हवाई सेवा क्यों बंद की गई, फिलहाल इसको लेकर एलायंस कंपनी के अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं है। एलायंस एयर ने जो है अपनी हवाई सेवाएं कुल्लू और चंडीगढ़ के बीच अक्टूबर 16 से बंद कर दी हैं, जिसका पर्यटन व्यवसायियों को खासा फर्क पड़ा है। कुल्लू और चंडीगढ़ के बीच हवाई सेवाओं से न केवल टूरिज्म व्यवसायियों और यात्रियों को सुविधा थी, बल्कि जो पेशेंट्स थे या जो बुजुर्ग लोग थे जो चंडीगढ़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भी जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले अमृतसर कुल्लू की सेवाएं शुरू होने से 1 अक्टूबर से चंडीगढ़ कुल्लू के बीच में उड़ानें जो हफ्ते में 6 दिन होती थी, उन्हें घटाकर 3 दिन हफ्ते में कर दिया गया था, जिसका टूरिज्म व्यवसायियों ने विरोध किया था और अनुरोध किया था एयरलाइन से कि चंडीगढ़ कुल्लू की सेवाओं को प्रभावित ना किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।